प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास फंक्शन में आपका चैप्टर चल रहा है 3.2। आज हम 3.2 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर में है एक्स की पावर में 4। इसका क्या करना है, हमको आलेख करना है। क्या करना है? आलेख बनाना है। क्या करना है? आलेख बनाना है। तो आलेख चलिए इसका बनाते हैं। क्या करते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पूर्णतः समझ में आएगा ये कैसे आलेख बनाते हैं। इसका चलते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें y के बराबर मानना है। क्या करना है? y के बराबर मानना है। तो इसको यदि आप fx यानी कि ये जो fx रखा है ना आपका, इसको y मान लीजिए। तो y बराबर हो जाएगा x की पावर में 4। y के बराबर क्या हो जाएगा? x की पावर में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको x में मान रखना है। जो भी आप चाहें वो मान रख सकते हैं, जो भी चाहें आप मान रख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर डायग्राम फिल करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर छोटा सा डायग्राम आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं इधर पर। जैसे कि इधर हो जाएगा x, इधर आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, x, और इधर हो जाएगा आपका y, ठीक है। अब हमको इधर आप चाहें, देखिए हमने 1 2 3 4, हमने 4 बॉक्सों को बनाया है। आप चाहे तो 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। आप चाहे जितना बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, x की जगह यदि हम 1 रखते हैं, x की जगह यदि हम 1 रखते हैं, तो इसका मतलब एक की पावर में 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 का स्वयं से कितने बार गुणा होगा? 4 बार गुणा होगा। तो 1 का आप स्वयं से 4 बार गुणा कराइए तो कितना आ जाएगा? तो y बराबर हमारे पास कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। यानी कि x की जगह यदि हम 1 रख रहे हैं, तो y का मान हमारे पास 1 आना चाहिए। अच्छा ठीक है। अब यदि हम x की जगह 2 रखें, चलिए 2 रख देते हैं। तो 2 रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि y की पावर में 2 हो गया, यानी कि x की जगह हमने 2 रख दिया, ठीक है। तो x की जगह यदि हमने 2 रख दिया तो y की पावर में 2 लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 4 बार गुणा होगा। तो करते हैं 4 बार गुणा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो 16। यानी कि y का जो मान है वो कितना आ गया? 16 आ गया। कितना आ गया मान? 16। अब इसके बाद हम माइनस के कुछ मान ले लेते हैं। आप चाहे तो जो भी ले सकते हैं, इसमें ये नहीं कि हमको 1 से ही मान लेना शुरू करना है। आप सबसे पहले माइनस के मान ले सकते हैं, प्लस के ले सकते हैं, या फिर कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यदि हम यहाँ पर माइनस का 1 रखें, माइनस का 1 रख देते हैं, तो माइनस का 1 का स्वयं से 4 बार गुणा होगा। तो माइनस का 1 का गुणा माइनस से, माइनस का 1 का गुणा माइनस से, माइनस का 1 का गुणा माइनस से। देखिए, माइनस का गुणा 1 से, माइनस का गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। इसका गुणा हम इससे करेंगे तो आएगा माइनस का 1। फिर इसके बाद माइनस के 1 का गुणा माइनस से करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। यानी कि यदि हम x की जगह में माइनस का 1 रखते हैं तो y की जगह में हमें प्लस का 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम x की जगह 2 रखते हैं। 2 तो हम रख ही चुके हैं। अब चाहें आप तो 3 रखें, 4 रखें, जो भी चाहें, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, मान थोड़ा छोटे छोटे रखिए, क्योंकि मान छोटे छोटे रखने से हम ये होगा कि डायग्राम में जब हम आलेख बनाएंगे तो आलेख में क्या होगा कि हमको बड़ा सा आलेख नहीं खिंचाना पड़ेगा, ठीक है। अब बड़ा सा आलेख क्यों नहीं खिंचाना पड़ेगा, वो कैसे, वो आपको आगे समझेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इधर, x का मान माइनस का 2 रख देते हैं। आप चाहें तो जो भी रख दें, हम माइनस का 2 रखते हैं। अब माइनस को 2 रखेंगे तो 4 बार गुणा होगा माइनस के 2 से। तो देखिए, माइनस का 2 का गुणा माइनस के 2 से, प्लस का 4 आ जाएगा। प्लस के 4 का गुणा माइनस के 2 से, तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब माइनस के 8 का गुणा आपका 2 से करेंगे तो प्लस का 16। आप चाहे और भी बड़ी सीरीज बना सकते हैं, हमने इतने ही मान रख लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, आलेख बनाना है। क्या बनाना है? आलेख बनाना है। x में मान कहाँ तक के हैं? प्लस के 16 तक के हैं। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम ऐसे बनाना है, ये आपका रहेगा, ऐसे हम कर देते हैं, इधर तीर का निशान बना देते हैं। इधर पे आपका y डैश रहता है, इधर y रहता है, इधर x डैश रहता है, और इधर x रहता है। यानी कि ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पूरा प्लस प्लस का होता है। यानी कि x प्लस का y प्लस का होता है, ठीक है। तो देखते हैं y में आपकी प्लस तक की संख्याएं कहाँ तक की हैं? 16 तक की रखी हैं।
तो 16 तक की मान। अब देखिए हम क्यों कह रहे थे, यदि आप मान लो कि वाई एक्स का मान 3 रखते तो उसका 4 बार गुणा कराना पड़ता, तो 3 3 9 3 27, 27 3 81 होता कि नहीं होता। तो 81 यानी कि 81 तक कि हम वाई का मान 81 आता, बहुत बड़ा डायग्राम बनाना पड़ता। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा कम छोटे छोटे मान हमको चुनना चाहिए, ज़्यादा बड़े चुनने से कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो y का हमारा 4 तक है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 16 तक की, तो 16 तक की हमको खिंचाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और भी करना पड़ेगा, ऊपर 7 हो जाता है। छोटे छोटे करते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ से करते हैं। 16 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, इसके बाद 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ये करते हैं, ठीक है। ये 15 का, 14 का, 13 का, 12 का, 11 का, 10 का, 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 2 का, 1 का, ठीक है। और यहाँ पर बीच में क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। अब x में आपकी संख्या प्लस तक की कहाँ तक की दे रखी है, 2 तक की दे रखी है। तो 2 तक, क्योंकि इस तरफ प्लस की संख्या होती है, तो 1 2, ठीक है, 1 और 2। माइनस की कहाँ तक की संख्या है आपकी, ठीक है। अब माइनस के y का कोई मान नहीं है ना, तो हम ऐसे अच्छा लग रहा कि देखो ये खाली खाली सा सूना सूना सा है, तो मान लेते हैं 2 तक। देखो इनका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है ना, लेकिन हम अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए x का मान प्लस का 1 है ना, ठीक है। प्लस का 1 कहाँ है, x का मान ये है प्लस का 1, ठीक है। और y का मान क्या है, प्लस का 1, यानी प्लस प्लस ऐसे 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 जुड़ेगा ना, ऐसे करके ऐसे जुड़ेगा, ऐसे आ जाएगा इधर, आएगा कि नहीं आएगा, इधर आएगा ना। इसके बाद आपका x का मान 2, y का मान 16, x का मान ये है आपका 2, ये ऐसे ऐसे जाएगा, 16 किधर है, 16 किधर है, ये आ गया आपका 16, ये है, ठीक है। इसके बाद y का मान आपका प्लस का 1 और इसका माइनस का 1, y का मान ये है प्लस का 1, इसका ये है, तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। इधर पे आ जाएगा आपका, क्योंकि y का मान प्लस का 1 है, y का मान क्या है, इधर आ जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद x का मान आपको माइनस का 2 रखना है। x का मान क्या रखना है, माइनस का 2, ठीक है, हमने रख दिया। y का मान 16 रखना, अच्छा ठीक है, y का मान 16 किधर है, y का मान 16 प्लस का ये आ गया हमारा, ये आ गया, ये यहाँ हो गया, ठीक है, मिल गया कि। अब देखिए, अब हम इन जो हमारे ये मिले हैं, अब हम इनके बिंदुओं को मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, बिंदुओं को प्यारे बच्चों मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, बिंदुओं को। तो ये आपका आएगा कुछ ऐसे 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 आ जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे 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 आएगा, यहाँ से 0 से होते हुए जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। 0 से क्यों होते जाएगा, 0 से होते इसलिए जाएगा क्योंकि देखो, यदि x का मान आप 0 रखेंगे तो y का मान 0 ही तो आएगा। तो एक आपका पॉइंट 0 में भी मिल गया कि नहीं मिल गया, तो 0 भी एक पॉइंट हो गया आपका। तो देखो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे 0 से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 0 से मिलेगा। फिर अब इस पॉइंट में जाएगा, फिर अब ये पॉइंट ऐसे जाएगा, बढ़ इसे ऐसे चला गया, क्या चला गया, ये कुछ ऐसे आलेख बनेगा आपका, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो सिर्फ आपको बूंदी 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 ऐसे मिलाते चले जाना है, जहां बूंदी मिले उसी तरफ को लाइन घुमाते जाओ, जहां जहां बूंद, हमको सिर्फ बूंदियों को लाइन में एक लाना है। देखो एक बूंदी ये थी, पॉइंट ये था, एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था, इस बिंदु को हमें इस बिंदु में मिलाना था, तो हमने ऐसे लाइन खिंचाई। फिर हमने सोचा कि एक बिंदु और है इधर, तो हम इस लाइन को इधर घुमाए। फिर हमने सोचा कि एक बिंदु और है, तो इस लाइन को हम इधर ले गए। फिर हमने को सोचा, जब हम यहाँ पर आ गए तब हमने सोचा कि अच्छा अभी तो बिंदु अभी एक और है ऊपर, है कि नहीं है, तो फिर इसको हमें ऐसे ऊपर को ले जाना पड़ा, ठीक है। यही आपका आलेख बन गया। बहुत सिंपल होगा तथा बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसमें और भी मान रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर x का मान अगर आप थोड़ा 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो उसका 4 बार गुणा कराएंगे तो y का मान बहुत बड़ा आएगा ना, तो y का मान बहुत बड़ा आएगा, तो जिससे हमें आलेख खिंचाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर हमने y के मान कितने लिए हैं, 1 2 3 4 5,
वाई की मान 5 लिए हैं ना, आप चाहें तो 6 लिख सकते हैं, आप चाहें तो 7 मान ले सकते हैं एक्स के, आप चाहें तो 2 मान ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमको 2 से 3 या 4 मान लेने चाहिए एक्स के, ठीक है, ताकि हमारा डायग्राम थोड़ा सा, ये जो आलेख है वो थोड़ा अच्छा बनता है, ठीक ठाक बन जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 आप मान लीजिए इस, बस इसके बाद। और ये भी है कि आप चाहे जो भी मान लें एक्स का, वाई का मान। आगे के सवालों में आपके जितने भी डाउट हैं, जो थोड़ा बहुत बचे होंगे, सारे डाउट तो इसी में पूरे हो गए होंगे, लेकिन जितने भी डाउट आपके शेष बचे हैं वो सभी आगे के सवालों में क्लियर होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। आपको मालूम हो कि हमारी प्रश्नावली 3.2 किसकी है, कौन सी अरिहंत की बुक चल रही है, ठीक है, अरिहंत की बुक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं ये वाले दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि ये आपका, ये एक फलन है, इस फलन का देखो ये परिमेय संख्या के रूप में p बटे q के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा, तो इस फलन को हम कहेंगे ये परिमेय फलन है। कौन सा फलन है ये, परिमेय फलन है, वो आपका चर फलन था, ठीक है। तो ये आपका परिमेय फलन है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब चलते हैं हम देखते हैं, पहले हमें क्या करना, y बराबर मानना है कि भैया हमको y बराबर माना है, f(x) को किसके बराबर, y बराबर। तो मान लेते हैं हम, क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना y बराबर क्या हो जाएगा, पहले f(x) बराबर 2/x² था, अब आपका हो जाएगा y बराबर x²। एक मिनट, वो x² ही है या x³ है, ओ x² ही है, राइट। हमने सोचा कि शायद क्वेश्चन गलत नोट हो गया होगा, इसलिए ऐसे देखना पड़ा। ओके, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, x के मान रखने हैं। तो चलते हैं, सिंपल सा x का मान रख देते हैं, x का मान ही तो रखना है, चलो रख देते हैं। इस बार हम चार मान से ज़्यादा नहीं लेने वाले, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, हम नहीं लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, x के मान 4 से ज़्यादा, ठीक है। तो हम 4 बॉक्स जल्दी से बना लेते हैं। ये आपका, ये बन गए 4 बॉक्स, बन गए कि नहीं बन गए, अच्छा चलो ठीक है। अब बच्चों ये बताइए कि अगर हम x का मान 1 ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा, x², यदि हम x का मान 1 लेंगे तो 2, इसकी जगह 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2/1 का मतलब 2 ही तो हुआ, इतना ही तो है, यानी कि y का मान कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब हम लेते हैं 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बच्चों, 2। अब हम x की जगह हम 2 ले लेते हैं, मान 2 ले लिया x की जगह, तो इसका स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा। हम काट सकते कि नहीं, 2 1 कम 2 2 नहीं, यानी कि हमारे पास 1/2। अगर हम भाग देना चाहें, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाले में भाग देना चाहें, तो भाग देंगे तो हमारा 0.5 बचेगा, जिसको हम आधा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर y का मान, जब हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 1/2, या फिर कह सकते हैं 0.5, ठीक है। 0. इसका भाग ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम क्यों लिख रहे हैं, इसके अब डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम और कुछ ले लेते हैं, माइनस का ले लेते हैं, चलो माइनस के कोई मान ले लेते हैं। कौन से मान ले लेते हैं बच्चों, माइनस का मान कोई ले लेते हैं, x का मान -1 रख लेते हैं, ठीक है। तो इधर एक -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 2/1 ही आएगा। भाई माइनस का 1 का स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो माइनस का गुणा माइनस से तो आपका प्लस का 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसका मतलब 2 ही होता है। अगर हम x का मान -2 ले, ठीक है, -2 लिया, -2 का स्क्वायर है, क्योंकि x का स्क्वायर था तो x की जगह हमने -2 रख लिया, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर का मतलब -2 बार गुणा, देखो माइनस का गुणा हो जाएगा तो आपका आ जाएगा प्लस 2 दूनी 4, प्लस का 4 आ जाएगा। आप काटिए इसको, ये, या फिर कह सकते हैं 0.5, यानी कि यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, या फिर आ जाएगा 0.5, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई यहाँ से कंफ्यूजन। अब इसका चलो आलेख बनाते हैं, क्या बनाना हमको, आलेख बनाते हैं, इधर बढ़िया सा आलेख बनाते हैं। अच्छा देख लेते हैं, y का मान सबसे ज़्यादा 2 तक है, माइनस का तो कोई मान ही नहीं है, y में नहीं है, इधर भी, उस वाले सवाल में भी कोई नहीं था, इस वाले में तो माइनस का, देखो 1 हो गया, यहाँ कर देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, इधर 1 2, ठीक है, इधर 1 2,
इसमें तो बेचारा कुछ है ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि भैया 1 2 कर देते हैं इसको। बेचारे को, बेचारा कह रहा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है, लेकिन हम कर देते कि ठीक है भैया तुम भी ले लो 2। तो बीच में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, बीच में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर तो ऐसे किया ही नहीं हमने, दर्शाया ही नहीं, इनका बिंदु नहीं दर्शाया। अच्छा, x का मान 1 लेंगे तो y का कितना आना चाहिए, 2। x का मान 1, y का मान 2 2 2 2 2 2 किधर है किधर है, ये आ गया हमारा, ऐसे ये मिला हमारा। ठीक है, अब आपका x का मान 2, y का मान आधा। 0 और 1 के बीच में होगा आधा आपका, होगा कि नहीं होगा, हाँ जी होगा, 0 और 1 के बीच में आधा। तो यहाँ पर आधा कहाँ तक जाना है बच्चों, 2 तक जाना है। तो 2 2 बेचारा 2 2 ये आ गया हमारा, ये यहाँ। कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। x का मान माइनस कर लेते हैं तो y का प्लस का 2 आएगा। x का मान माइनस का 1 तो y का ये आ गया हमारा। ठीक है, अब x का मान माइनस का 2, y का मान, x का मान यदि माइनस का 2 प्यारे बच्चों ले रहे हैं तो y का मान 1/2। 1/2 का मतलब आधा, आधा ही तो होता है ना, तो आधा यानी कि ये आ गया। आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने 4 तक के मान ले लिए हैं, आप 5वां मान भी यक्स का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितनी भी आपकी वास्तविक संख्या है ना, आर यानी कि रियल नंबर, उनमें से कोई भी आप मान कहीं से भी उठा लें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब इन लाइनों को तो हमें बराबर करना, मतलब मिलाना है। तो प्यारे बच्चों देखो, आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि आपका देखो ये लाइन अगर हम ऐसे मिला रहे हैं, ऐसे ऐसे मिला रहे हैं, और ये लाइन हम ऐसे मिला रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो ये कुछ ऐसे मिल रही है प्यारे बच्चों, मिल रही कि नहीं मिल रही। अच्छा तुम ही बताओ, ऐसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ जी ऐसे मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ऐसी लाइन मिलेगी। अच्छा x का मान 3 भी रख लेते हैं हम, तो अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2, 3 का स्क्वायर यानी कि 2/9 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका भाग देंगे बच्चों तो 0.2 के आसपास आएगा। 0.2 का मतलब, तो इसका मान 0.2 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। तो ये तो और नीचे हो गया, और x का मान हमारा ये हो गया 3, कहाँ गया बच्चा, ये इधर आ गया 3। तो देखो देखो ये और नीचे आ रही है ना, यानी कि हमारी जो लाइन है ये बेचारी क्या कह रही है कि हम ऐसे आ रहे हैं, ऐसे 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 नीचे नीचे ऐसे जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही मेरे पे बच्चों, जा रही है, जा रही है। ये ऐसे कुछ मिलकर के जा रही है। अगर आप 4 का मान रखेंगे ना तो ये लाइन के और जा करके धंस जाएगी नीचे को। ठीक है, जैसे हमने 3 ले लिया तो और जाके धंस गई। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है, हाँ एकदम डायग्राम सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब इस तीसरे क्वेश्चन को क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन को कैसे हल करना, वही सिंपल है, आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। क्या करना है हमको, आलेख बनाना है, सिंपल सा। चलते हैं आलेख बनाते हैं हम इसका। सबसे पहले हमको इसको y के बराबर मानना पड़ेगा, हाँ जी मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। माना f(x) की जगह y कर देते हैं तो आ जाएगा 4x प्लस 5 आ जाएगा ना। ओके, अब हमको प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम हो कि अब हम x के मान रखेंगे। कौन से मान रखेंगे, जो चाहो वो रखो, जो चाहो वो रखो। कितने मान रखेंगे, जितने चाहो उतने रखो, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा बड़े मान रख दिए ना तो पेज में आलेख नहीं बन पाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, हो जाएगी नहीं हो जाएगा, हाँ इतना तो आपको सब मालूम होगा। छोटे छोटे हमें मान रखते हैं ताकि हमारा डायग्राम छोटा सा बने, अच्छा से बने, प्यारा सा बने, जल्दी बन जाए। ठीक है, ऐसे हम भी इसमें हम 4 ही मान लेंगे। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, x का मान अगर हम 1 रखते हैं, एक बार हम इधर उतार नोट कर लेते हैं। x का मान यदि 1 रखते हैं तो 1 का गुणा 4 में होगा, और 4 और प्लस का 5 जुड़ेगा तो आ जाएगा 9, यानी कि y का मान हमारा जैसे कि ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना प्यारे बच्चों, ऐसे आएगा। तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4 5 9 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। यानी x का मान यदि हम 1 ले रहे हैं तो y का मान हमारा 9 आ रहा, बड़ी भयंकर आ रहा। अच्छा प्यारे बच्चों, अब y का मान हम क्या, x का मान 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 लेते हैं।
2 लेते हैं तो 4 दूनी 8 प्लस में 5, ओके। तो हमारे पास हो जाएगा 8 5 11। ये तो 2, जब हमने x का मान 2 लिया तो y का मान सीधे 13 आ गया। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, अगर x का मान 3 लिया तो और बड़ी संख्या आ जाएगी, आलेख बनाने में दिक्कत हो जाएगी, तो प्लस के मान नहीं लेते, सीधा माइनस के लेते हैं, ठीक है। अच्छा माइनस का 1 ले लेते हैं, तो 4 गुणे में माइनस का 1, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्लस का तो 5 है ही है हमारे पास, तो माइनस का 4 हो जाएगा। 8 कहाँ से आ रहा है, ये बेचारा 8 आ रहा है। घटाने में प्यारे बच्चों प्लस का 1 आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस का 5 है ना, 5 माइनस प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस का यदि हमने मान लिया तो प्लस का 1 आया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं, x का मान यदि माइनस का 2 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा देखते हैं। तो ऐसे हो जाएगा कुछ, यानी माइनस का 4 दूनी 8 और प्लस इतना आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, आएगा बच्चों, ठीक है। तो यानी हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा हमारे पास, वो भी माइनस का 3 आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या आपकी बड़ी है कि नहीं बड़ी है, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना आएगा कि नहीं आएगा, इतना आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और भी आप मान ले सकते हैं, लेकिन हमको अब नहीं लेना मान, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अब डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाएंगे। इधर क्या हो जाएगा, x डैश y डैश y, बीच में क्या रहेगा बच्चों, प्लस का रहेगा, वो 0 रहेगा। x का मान कहाँ तक है, x का जो मान है, प्लस का मान है x का, वो आपका 2 तक है। कहाँ तक का मान है आपका, 2 तक का मान है, तो हम 2 ही तक खिंचा लेते हैं, ये आपका होगा, ठीक है। और माइनस में कहाँ तक है, माइनस में हमारा भी 2 तक है, ठीक है। y में तो 13 तक जा रहा है प्लस में, चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको और बड़ा करना पड़ेगा, 11 12 और 13, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ये आ गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। अच्छा y का मान इस बार माइनस में भी है, 3 तक है, चलो माइनस का मान कर देते हैं, ये हो गया माइनस का मान, ठीक है। अब चलते हैं मिलाते हैं, x का मान 1 y का मान 9, x का मान प्लस का आपका 1 आ जाएगा, y का मान कितना आएगा 9, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर बन गया एक बिंदु। अब x का मान 2 और y का मान 13, x का मान 2, y का मान आपका कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया, कितना आ गया, 13 आ गया, कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है, 13 आ गया, ठीक है। तो एक बिंदु यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब x का मान यदि माइनस का 1 रखते हैं तो y का मान हमारा प्लस का 1 आता है, प्लस का 1 आता है, ये हमारा ये बन गया। y का मान प्लस का 1 आता है जब हम x का मान माइनस का 1 रखते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ओके कोई बात नहीं, एक बिंदु हमारा यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब यदि x का मान माइनस का 2 रखते हैं, माइनस का 2 रखते हैं, तो हमारे पास y का मान माइनस का, यानी कि ये नीचे जाएगा, क्यों बच्चों, ऐसे x का मान यदि हम माइनस का 2 रखते हैं तो y का मान माइनस का 3 आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम पहले हम इसको मिलाते हैं, इस लाइन को मिलाते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि एक बिंदु तो ये है सामने, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी मिलने, हाँ चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, ऐसे गई, ऐसे चली गई ना प्यारे बच्चों। अब हम देख रहे हैं कि ये अभी और है, तो आगे और चली जाएगी, ये हमारी चली जाएगी। आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि ये जो है, ये देखो, ये जो लाइन है आपकी अभी आपको नहीं दिख रही होगी, हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, डार्क कर देते हैं, ये हो गया आपका डार्क, ये आपका ये जो डार्क लाइन है ये ऐसे ही खींचेगी, आपको सीधा नहीं लग रही होगी क्योंकि हमने ऐसे बनाया।
आप यदि पटरी वगैरह का स्केल वगैरह का प्रयोग करेंगे तो ये लाइन एकदम सीधी तथा परफेक्ट लाइन बनेगी। ठीक है, आप मान बराबर रखेंगे, एकदम दूरियां बराबर रहेंगी बीच बीच बिंदुओं की, तो ये एकदम लाइन सीधी बनेगी। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होगा, एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। मान की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे जो भी मान रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 मान लिए थे, अब 5वां भी कोई मान ले सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, बिल्कुल 0 रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आ जाएगा। लेकिन याद रखना, बहुत सारे बच्चों इस वाले में क्या कर रहे होंगे, 0 रखेंगे। अगर x का मान आप 0 रखेंगे तो 4 गुणे में 0 प्लस में 5 आ जाएगा, यानी y का मान क्या आएगा बच्चों, 5 ही तो आएगा। y का मान क्या आएगा, 5 आएगा। तो अगर 0 रखेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा, तो एक बिंदु इधर मिल जाएगा। तो ये लाइन और थोड़ा दब करके नीचे इधर से ऐसे जाएगी। कुछ कैसे जाएगी प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई है। क्या हो गई है, ये लाइन आपकी क्या हो गई है, तिरछी हो गई है। ऐसे ये थोड़ा सा ऐसे आइए, ऐसे 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 ऐसे। हमने कहा नहीं लाइन सीधी नहीं बन रही, क्योंकि हमने पटरी का प्रयोग नहीं किया, हमने ऐसे बनाया। ये देखो, आप जो भी मान मानेंगे, आप चाहे जो भी मान माने, लाइन ये हमेशा सीधी रहेगी। आप चाहे तो कोशिश करके देख सकते हैं। हमने 5वां मान मान लिया है, आप 6वां मान भी मान सकते हैं, लाइन हमेशा सीधी ही रहेगी। ठीक है, आपको कोई इसमें डाउट नहीं होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन है, इसको हमें कैसे करना है। इसमें थोड़ा सा और 2 जो शब्द हैं इसमें जुड़ गए हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें क्या ज्ञात करना है, हमको परिसर ज्ञात करना है और प्रांत ज्ञात करना है। परिसर का मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो हमारा, जैसे कि हमने इधर डायग्राम बना दिया। ठीक है, ऐसे डायग्राम बना दिया, इधर आपका x का मान होता है, इधर y का मान होता है कि नहीं होता। तो इधर कुछ भी एलिमेंट रखे हो, हमसे इससे कोई मतलब नहीं रहता। इधर परिसर में क्या होता है, इधर भी कुछ बहुत सारे एलिमेंट रखे हैं, हमने ऐसे कुछ रख दिया ऐसे। ठीक है, तो परिसर में क्या होगा, अगर जैसे कि ये 3 आपका 2 से प्रतिबिंब बना रहा है, क्या बना रहा है, 2 3 आपका 2, तो आप ये बताइए, ये 1 से 2 से और 3 से और 4, ये सभी परिसर नहीं हो सकते, ये सभी हमारे परिसर नहीं हो सकते। केवल और केवल 2 ही हमारा परिसर होगा, क्योंकि 2 ही केवल प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, तो यानी कि परिसर का मतलब होता है वह एलिमेंट, वह अवयव जो प्रतिबिंब बना रहा है, जिसकी इमेज बन रही है। कहाँ बन रही है, तो ए में बन रही है। कहाँ बन रही है, ए में बन रही है, तो वह हमें परिसर होता है। अब प्रांत क्या होता है, प्रांत क्या होता है, ए के सभी अवयव आपके प्रांत होते हैं, चाहे एलिमेंट, चाहे इमेज बने और चाहे ना बने, सभी आपके प्रांत होते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि प्रांत और परिसर क्या होता है। ठीक है, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे कि प्रांत और परिसर क्या। हम चलते हैं सवाल की ओर। ठीक है, तो देखिए हमारा सवाल क्या है कि हमको इसका ज्ञात करना प्रांत और परिसर। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि हमको इसका क्या है, कहना पड़ेगा कि भैया ये क्या है, y के बराबर हमको इसको रखना पड़ेगा। हमने कह दिया हाँ जी y के बराबर। देखिए अगर हम x का कुछ भी मान रखते हैं, चलो रख देते हैं x का कुछ भी मान, आपको स्वयं ही समझ में आएगा। अच्छा आप ये बताइए, हमारा fx है, क्या आप ये बताइए, x की जगह अगर हम कुछ भी मान रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, मान लीजिए कि x की जगह हमने 1 रखा, तो ये जो y का मान है, ये बोले तो ये y का मान जो है ऐसे ही तो रखेंगे ना, ऐसे ही तो मानेंगे ना। क्योंकि देखिए अगर हम इसमें मानेंगे कि माना y बराबर 2 ही आएगा, y बराबर 2 ही आएगा, आपका आएगा कि नहीं आएगा, y बराबर 2 आएगा। ठीक है, तो x तो इस फलन में है नहीं, तो x का कुछ भी मान रखिए, x का कुछ भी मान रखिए, प्रतिबिंब तो हमारा परिसर तो 2 ही आने वाला है, और कोई तो आने वाला नहीं। तो यानी कि इस अगर डायग्राम बनाएंगे हम ऐसे, तो x के जितने भी आप मान रखते हैं, सभी मान, हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा मान रखें कि y में प्रतिबिंब बने। तो यानी x के जितने भी आप मान रखें, सब मान इस फंक्शन में क्या है, अवेलेबल हैं, या बोले लागू हो रहे हैं। तो आपका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जितनी भी आप वास्तविक संख्या रखें, सब वास्तविक संख्या इस फलन में आपके काम कर रही हैं। क्यों काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर तो x तो है ही नहीं, तो हमको पता नहीं चल रहा कि x का मान क्या होना चाहिए, प्रांत क्या होना चाहिए। यानी प्रांत पता नहीं चल रहा, तो इसका मतलब सभी वास्तविक संख्या आपकी प्रांत होंगी। अब परिसर क्या होगा, परिसर देखिए आप x का मान यदि 1 रख रहे हैं, तो क्या परिसर चेंज हो रहा है क्या, प्रतिबिंब तो 2 ही बनेगा ना। अगर आप x का मान यदि 4 ले रहे हैं, तो प्रतिबिंब यानी y का मान क्या बदल जाएगा, क्या y का मान तो 2 ही रहेगा। यदि आप x का मान 3 ले रहे हैं, तो क्या y का मान 4 हो जाएगा, y का मान तो देखो 2 ही है।
बदल नहीं सकता ना, तो इसका मतलब इसका परिसर जो है, यानी कि जो अवयव परिसर है इसका, परिसर तो इसका 2 ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आलेख भी बनाना है इसका। तो देखिए इधर तो अब इस फलन में x है नहीं, तो इसके लिए हमें fx का रखना पड़ेगा, ठीक है, और y की जगह y। अब देखिए x का कुछ भी मान रखिए आप, कुछ भी मान रखिए, 1 रख देंगे। अच्छा x का मान 1 रखेंगे तो क्या y का मान दूसरा आएगा क्या? y का मान 2 ही तो आएगा, क्योंकि इस फलन में x है ही नहीं, तो x का मान कोई रखें या ना रखें, y बराबर 2 ही रहेगा, चाहे आप x का मान रख रहे हों या ना रख रहे हों। y का जो मान है 2 वो बदल नहीं सकता, क्योंकि इधर तो x तो है ही नहीं। अगर x होता तो शायद ही बदल जाता, गुणे वगैरह में होता, प्लस में होता तो फिर संख्याएं बदलती, यदि हम x का मान रखते तो y का मान अलग अलग आता। लेकिन इधर x है नहीं तो y का मान तो 2 ही आएगा, 2 आएगा। आप चाहे इसमें कुछ भी रखें, y x का मान क्या रखेंगे? जब x है ही नहीं इस फलन में तो x का मान रखने से क्या फायदा, बताओ। इसका मतलब जितनी भी आप चाहें उतनी रख सकते हैं संख्या, हमेशा y बराबर 2 ही रहेगा इस फलन में, y बराबर 2 बदल नहीं सकता है। तो इसका मतलब इसका डायग्राम छोटा सा बनेगा यहाँ पे ऐसे। देखिए अगर आप इधर x डैश रहता है, इधर x रहता है, इधर y रहता है, y डैश, x का मान जहां तक आप चाहें रख सकते हैं, क्योंकि इस फलन में ऐसा है कि x का मान जहां माने उतना ही, ऐसे 2, क्योंकि y का मान तो 2 से ज़्यादा है नहीं है, इधर माइनस के 1 ही तक रखते हैं, ठीक है। अब देखिए आप चाहे 1 रखें तो 2 ही पर ही बनेगा, आप चाहें x बराबर 2 रखें तो y बराबर 2 ही रहेगा, आप x बराबर चाहे 3 रखें तो y बराबर उतना ही रहेगा, आप x बराबर चाहे 4 रखें तो y बराबर उतना ही रहेगा। इधर आप x बराबर माइनस का रखें तो y बराबर उतना ही आएगा, x बराबर माइनस का 2 रखें तो y बराबर उतना ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे बन तो जाएगा, यानी कि इसमें मात्र क्या है, इसमें आपकी एक सीधी लाइन ही बनेगी। इस तरह में आपकी केवल एक मात्र सीधी लाइन बनती है, बस ऐसे ऐसे आपकी सीधी लाइन बस बनेगी, बस हो गया, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे करना, ये एकदम चौथे नंबर जैसा क्वेश्चन है, वैसे ही हमको करना है। पहले हमको मानना पड़ेगा, मानते हैं भाई, इसको मान लेते हैं कि y बराबर क्या रहेगा, माइनस का 2 रहेगा। इसमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस फलन में भी हमको x बराबर x कुछ नहीं है। इस फलन में कहाँ कुछ x है, x है ही नहीं इस फलन में। जब x है नहीं तो इसका मतलब आप x की जगह जो भी रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x का मान आप चाहे जो रखें, y का मान बदलने वाला नहीं है, अर्थात y का मान माइनस का 2 ही रहेगा, x का मान बदलेगा ही नहीं। आप चाहे x की जगह जो भी रखें, y का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इधर डायग्राम में, अच्छा आप ये बताइए, x जब इधर है नहीं तो x का चाहे आप जितनी भी दुनिया में सभी संख्याओं को आप उठा करके रखिए, रखने की कोशिश कीजिए इस फलन में x का मान, क्या आप रख पाएंगे? क्या आप y का मान बदल सकते हैं x का मान रख करके इस फलन में? अच्छा आप चाहे x बराबर 1 रखिए, जब इस फलन में x है ही नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे इधर x है तो, अच्छा x है, हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात कि भैया इसमें x है ये। तो अच्छा ये बताइए कि x की जगह इधर 1 रख देते हैं, ठीक है बाबू 1 रख देते हैं, तो क्या है, y का मान बदल गया? क्योंकि ये पूरा तो y के बराबर है, तो y का मान बदल गया क्या? अच्छा x का मान आप माइनस का रख दीजिए कुछ, क्या y का मान बदल गया क्या? क्योंकि ये पूरा तो y के बराबर है, y का मान माइनस कर दो तो, यानी दुनिया में जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सभी संख्याओं को आप उठा के रख दीजिए x की जगह, y का मान माइनस का 2 ही रहेगा। यानी x का मान चाहे जो रखिए y का मान चेंज होने वाला नहीं है बाबू। इसका मतलब जब नहीं है चेंज होने वाला तो हमारा यानी प्रांत की तरफ होता है x,
यानी प्रांत की तरफ होता, यानी प्रांत में जितने भी सभी वास्तविक संख्याओं को आप रख दीजिए, यानी प्रांत आपका क्या हो जाएगा, आर होगा कि नहीं होगा। अब परिसर, परिसर में आप चाहे x का मान जो भी रखें, परिसर में मात्र एक ही एलिमेंट से प्रतिबिंब बन रहा है, वो है y बराबर -2। तो यानी इसमें परिसर क्या होगा, केवल 2 होगा कि नहीं होगा। तो इस वाले में क्या होगा, आपका प्रांत होगा आर और परिसर होगा आपका -2। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, बहुत अच्छे आप लोग। इसमें आप जो भी रखें, कहाँ तक आप रखेंगे मैम बताइए। x बराबर 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, -2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, जो भी रखेंगे y का मान तो उतना ही आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आने वाला है कि नहीं आने वाला। ठीक है, डायग्राम एकदम सिंपल है भाई, सीधी लाइन वाला डायग्राम बनेगा। ओके, तो चित्रित कीजिए। इतने तो आप होशियार हो ही गए हैं, इतने तो आप होशियार हो ही गए हैं कि स्वयं से चित्रण कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं कि नहीं। यदि आप धैर्य पूर्वक तथा ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप इतने तो होशियार हो गए होंगे, ये अब क्वेश्चन आराम से आप कर रहे हैं। ठीक है, ओके। x में हमें देखो प्लस x का कोई, प्लस y का कोई मान नहीं है ना। जब कोई है नहीं तो हम अपने मन से 2 तक सजा लेते हैं, अच्छा लगता है। जब है नहीं तो बेचारा सजा लेते हैं दिखावटी का, है। जैसे कि आप जाते हैं शादी में, आपको कोई पूछने वाला तो है नहीं, लेकिन दिखावटी के अच्छे से कपड़ा पहन लेते हैं, दिखावटी का परफ्यूम डाल लेते हैं, चाहे कोई आपको देखे चाहे ना देखे, हैं। आपको चाहे निमंत्रण मिला हो चाहे ना मिला हो। तो इस तरह वाई में, तो इस फलन में कोई भी आपका है नहीं, वाई प्लस का कोई मान है क्या, इधर नहीं है। दिखावटी के लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। हाँ, प्लस x का मान है 2 तक के है, माइनस का भी है 2 तक का, माइनस y का मान भी है 2 तक का। अब देखिए, आप चाहे जो रखें, जो रखें मान, हमेशा क्या बनेगा, हमेशा क्या बनेगा बच्चों, हमेशा आपका बनेगा, देखिए x मान -1 रखेंगे तो यहीं पर तो प्रतिबिंब बनेगा। बूंदी मिलाओ तो इतना ही बनेगा। देखो, लो लो भाई, अपने मन की कर लो तुम लोग, नहीं कर लो तुम, तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि आप x का मान चाहे जो रखें, हैं, आप चाहे x का मान जो रखें, बेचारा सीधा सीधा चला जाएगा। यानी कि आप चाहे जो भी करें, सुधारने वाला तो है नहीं ये डायग्राम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात, चौथे क्वेश्चन में आपका x नहीं था, 5वें क्वेश्चन में भी नहीं था, अब ये 6वें क्वेश्चन है, हमें x देखने को मिला, लेकिन ये मॉड भी आ गया। देखो बेचारा, मॉड भी आ गया बेचारे में। एक तो आफत पहले से थी, अब एक आफत और आ गई, मॉड भी आ गए। बताओ आप क्या करेंगे, तो करेंगे जैसा होगा वैसा करेंगे। ठीक है, मॉड है तो अच्छा आप ये बताइए, पहले मॉड ही के बारे में समझ लेते हैं, हालांकि आप मॉड के बारे में जानते होंगे। ये मॉड है, ये मॉड इतना खतरनाक है कि आप एक के अंदर चाहे प्लस की संख्या घुसेड़ दे और चाहे माइनस की संख्या घुसेड़ दे, सबको सुधार के प्लस की संख्या बनाएगा। आप इसके अंदर चाहे प्लस की संख्या घुसेड़े तो प्लस की संख्या आएगी बाहर, आप इसके अंदर चाहे माइनस की संख्या घुसेड़े तो प्लस की संख्या ही बाहर आएगी बच्चों। क्या है, यानी कि ये बहुत खतरनाक है। चाहे अच्छा लड़का जाए चाहे बेगरैल लड़का जाए, सबको सुधार देता है। बड़ा खतरनाक मॉड है। तो मॉड तो आप समझ गए होंगे ना कि मॉड के अंदर आप चाहे माइनस की वैल्यू रखें या प्लस की रखें, बाहर वो हमेशा प्लस की ही प्राप्त होगी। तो चलते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। आप इतने होशियार है कि समझ में आ जाएगा आपको, होशियार है आप। तो इसको मान लेते हैं, मान लेते हैं बच्चों, क्या मान लेते हैं, y बराबर में। ओके ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताइए, इसमें से हमको प्रांत और परिसर इसका क्या करना है, इसका प्रांत और परिसर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, प्रांत और परिसर। अच्छा आप ये बताइए कि x का मान रखते थे, ठीक है बच्चों, x का मान है। अच्छा x का मान यदि हम रखेंगे इधर, तो x का मान यदि हम 1 रख रहे हैं तो घटा घटू के तो बचेगा माइनस का, तो बचेगा ना अंदर। अब बाहर आ जाएगा प्लस का, तो प्लस का आएगा कि नहीं।
अच्छा अगर हम इधर माइनस का 1 रख दें तो इधर आ जाएगा जोड़ करके 4, जो कि बाहर आ जाएगा प्लस का 4। आएगा प्यारे बच्चों? तो हम देख रहे हैं कि x का मान चाहे माइनस में रखें और चाहे प्लस में रखें, y का जो मान प्राप्त हो रहा है वो प्लस में ही आ रहा है। प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस हिसाब से हमारे पास एक योजना आ गई। कौन सी योजना आ गई प्यारे बच्चों? योजना ये आ गई कि आप चाहे x का मान जो भी रखें, y का प्रतिबिंब तो बनेगा ही बनेगा। x का प्रतिबिंब आप रख दीजिए, माइनस का 10 लिख दीजिए, y का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। मतलब x का चाहे जो भी मान रखिए, y बराबर तो आएगा ही आएगा, y बराबर तो आएगा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? x की चाहे जौन से मान रख दीजिए, मॉड के अंदर सभी आएंगे तो प्लस के आएंगे और प्रतिबिंब भी बनेगा। यानी वो x का कोई भी मान रखिए, यानी कि सभी x के मान आपके इस फंक्शन में रख सकते हैं। यानी कि सभी का मतलब सभी वास्तविक संख्या x के लिए परफेक्ट है। यानी चाहे जौन सी संख्या उठा के रख दीजिए x की जगह, प्रतिबिंब तो बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। y का मान तो आना ही आना, और वो भी प्लस का आएगा। तो यहाँ तक सम। अच्छा इसका परिसर क्या होगा प्यारे बच्चों? परिसर परिसर क्या होगा? देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये तो समझ रहे हैं कि मॉड के अंदर से प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, मॉड के अंदर से y का मान तो माइनस में तो आने वाला है नहीं। x का मान आप चाहे जो रखें, y का जो मान है, y का मान हमेशा प्लस का आएगा। ये तो कंफर्म हो गई होगी बात। लेकिन प्लस का तो आएगा, वो हमको बात ठीक है। लेकिन अगर हम x का मान एक बार माइनस का 3 रख दें तो बाहर 0 भी आ जाएगा। बच्चों आप समझ रहे होंगे कि x का मान आप चाहे जो भी रखें, या तो प्लस का आएगा या तो 0 आएगा। ये दो के अलावा और कुछ आ सकता है? अब प्लस का कितनी संख्याएं प्लस की आएंगी? तो अनंत तक की आएंगी। जितने मान रखते जाएंगे x के, उतने मान y के आते जाएंगे। तो यानी y की सभी संख्या, माइनस की कोई संख्या इन्फिनिटी में आ सकती है, y का मान कोई माइनस में आ सकता? नहीं आ सकता। तो यानी कि 0 से लगा करके प्लस इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं y की आएंगी। माइनस की कोई संख्या नहीं हमको दिख सकती y बराबर। तो यानी परिसर क्या होगा बच्चों? परिसर क्या होगा? आप कह सकते हैं कि x का मान भैया आप माइनस कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो परिसर होगा ना, परिसर प्यारे बच्चों, वो तो 0 आएगा या तो प्लस की इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा मान। अगर 0 नहीं आएगा तो प्लस का कोई मान आएगा। कौन मान आएगा प्लस का? कहाँ तक आएगा? तो अनंत तक आएगा, अनंत प्लस तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा नहीं दिक्कत। अब हम बनाते हैं डायग्राम बच्चों। इधर x आ जाएगा, इधर y आ जाएगा। चलो x का मान माइनस का 1 रखते हैं। क्या रखते हैं प्यारे बच्चों? x का मान यदि इधर माइनस का 1 रखें तो घटाने में हमारा जुड़ जाएगा ना, तो जुड़ने पर क्या आ जाएगा? माइनस का 4। बाहर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अगर इधर x का मान यदि आप माइनस का 2 रखते हैं तो माइनस का 2 रखेंगे तो जुड़ जाएगा, तो माइनस का 5 यानी बराबर में आ जाएगा 5। आएगा कि नहीं आएगा प्यारे बच्चों? यदि आप इधर 1 रख रहे हैं तो घट जाएगा इधर, तो माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा प्लस का 2। यानी कि इधर आप क्या रख रहे हैं? 1, तो इधर आ जाएगा 2। ठीक है। यदि x का मान आप 2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं प्यारे बच्चों? 2 रख रहे हैं, तो घट जाएगा आपका, तो आ जाएगा प्लस का 1। आ जाएगा प्यारे बच्चों। आप और भी मान ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप और भी मान ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की मान नहीं है। ठीक है। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि परिसर यहाँ पर 0 क्यों होगा, 0 और इन्फिनिटी वो भी प्लस का क्यों होगा? क्योंकि भाई आप कुछ भी मान रखें, कुछ भी मान रखें, y का तो आपका प्लस का ही आएगा या फिर 0 आ जाएगा। यानी प्लस का कोई संख्या आएगी या तो फिर 0 आएगी, और माइनस की संख्या आने का कोई चांस ही नहीं है y बराबर। तो परिसर तो आपका प्लस का होगा, यानी प्लस इन्फिनिटी या तो फिर 0 होगा। ठीक है। और प्रांत आर क्या होगा? क्योंकि जो कुछ भी मान रखिए आप सब रख सकते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं आप।
तो सभी मान यानी सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं आप। तो आपका प्रांत आ। अब इधर प्यारे बच्चों x का मान माइनस तक 2 तक है, अब प्लस में, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। इधर और y बराबर क्या है 5 तक जा रहा है, अब माइनस का तो y का कोई मान ही नहीं है, तो रख देते हैं बेचारे को, अकेला अकेला सूना सूना लगे, सूना सूना लग रहा है बेचारा। सूना सूना नहीं लगना चाहिए बेचारे को, सूना सूना नहीं लगना चाहिए, हमने रख दिया। मिला लेते हैं, x का मान माइनस का 4 और 4 यानी 4, ओ ऐसे है क्या, ऐसा ये आ, ठीक है प्यारे बच्चों। माइनस का 2 और 5, 5 और माइनस का 2, प्लस का 1 प्लस का 2, प्लस का 1 और प्लस का 2, प्लस का 2 प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 1, ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आया होगा आपको। अब इसको मिलाते हैं प्यारे बच्चों, कैसे मिलेगा, मिला देते हैं, कैसे मिलेगा, क्या कैसे मिलेगा, ये बिंदु आएगा ऐसे, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, और ऐसे भड़बड़ाते हुए चला जाएगा नीचे को, सीधा लाइन बनेगी बच्चों, बनेगी कि नहीं बच्चे। ये आपको कोई कंफ्यूजन वाला सवाल नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आपको। इन प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये जो सारे क्वेश्चन थे बोले तो 1 से लगा कर के 6 तक के सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से तथा अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। और जो इस चैप्टर में यानी कि 3.2 हम चल रहे थे, अरिहंत बुक से चल रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 3.2 जो था उसमें से आपको 1 से लगा कर के 10 तक के क्वेश्चन हमको दे रखे थे, ठीक है, जिसमें से हमने 1 से लगा कर 6 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। अब जो आपके शेष बचे जो क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ओके।